Hello students, welcome to this video. This is Raj from B Educare महाराष्ट्र MBA CET 2025 जिन स्टूडेंट्स ने भी एग्जाम था, मैं आपको बता देता हूं जो एडमिशन प्रोसेस है, कैप राउंड है, वो स्टार्ट हो चुका है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद द स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस। किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है और कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। फाइन। सो सबसे पहले वी नीड टू बी ऑनलाइन, हमें ऑनलाइन आना होगा। जो यूजर नेम पासवर्ड है उसको हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हो कैप, ओके, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। इसका मतलब है कि जो आपका एडमिशन प्रोसेस है ये पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड है, पूरी तरीके से ऑनलाइन है। आपको कहीं पे भी किसी भी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है ना। इसके बाद यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो पीजी का ऑप्शन आपको दिखेगा, विच इज MBA मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे एंड एक ऑप्शन आता है प्रोसीड फर्दर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर्म फिलिंग के दौरान एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप MBA MMS 2025-2026 का ही फॉर्म फिलिंग कर रहे हो। लॉगिन करने के बाद जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं, इसके नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें इस प्रकार से ऑप्शन दिखता है और ये पूरा का पूरा जो ऑप्शन है वो इनकम्प्लीट दिखाता है। तो देर आर टोटल 10 स्टेप्स, ओके, 10 स्टेप्स है और ये पूरा इनकम्प्लीट दिखाता है। तो हमारा काम है पूरे के पूरे चीज़ों को अच्छी तरीके से फिल करना। तो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, बिफोर दैट आपके सामने स्क्रीन पे एक ऑप्शन आएगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो उसको आप कैसे वेरीफाई कराना चाहते हो, ऑनलाइन या फिर आप खुद जाके, एक काफ़ी सारे सेंटर्स होते हैं वहाँ पे आप जाके वेरीफाई कराना चाहते हो। आपको इसमें से जो भी सही लगे वो आप करा सकते हो, ऑनलाइन या फिर फिजिकली आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। मान लीजिए आपने ई स्क्रूटिनी सेलेक्ट कर लिया एंड देन क्लिक करिए सेव एंड प्रोसीड पे। जो भी आपको सही लगे वो आप करके आगे बढ़ सकते हो। आपके सामने स्क्रीन पे एक पहला सवाल आएगा, क्या आप महाराष्ट्र MBA MMS CET 2025 का एग्जाम लिखे हो? डेफिनेटली आप यस पे क्लिक करोगे। इन केस अगर आपने कोई और एग्जाम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मेंशन है कैट, सीमैट, जैट, एटमा, मैट या फिर जीमैट, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। पर ये मेनली ऑल इंडिया कैंडिडेचर सीट्स जो होती हैं उसके लिए ये एग्जाम्स चलते हैं। और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स हो तो आप डेफिनेटली ये क्लिक करके आप आगे बढ़िए। नाउ इसको एंटर करते ही आपको आपका रोल नंबर पूछा जाएगा CET का, जो आपके हॉल टिकट पे होगा। हाँ, स्कोर कार्ड पे भी होने के चांसेस है। आपका CET एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, इसको एंटर कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। अब आपको वो आपका परसेंटाइल दिखा देगा, आपका नाम दिखा देगा। तो बेसिकली इट इज जस्ट अ कंफर्मेशन थिंग कि आपने जो चीज़ें डाली हैं वो पूरी तरीके से सही है। देन वी नीड टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टूडेंट्स अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो डेफिनेटली आप सीधा OMS पे क्लिक कर लीजिए, आपको ये सब चीज़ों पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप महाराष्ट्र में हो तो उसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट के पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, और उसने जो HSC है वो यहाँ से ही किया हुआ है, तो ही आप A कैटेगरी में आओगे। B कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब अगर स्टूडेंट के पास स्टूडेंट A में नहीं आता पर उसके पेरेंट्स के पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो टाइप B में आ जाएगा। टाइप C उन स्टूडेंट्स के लिए है खासकर जिनके जो पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं। एंड टाइप D उनके लिए है जिनके जो पेरेंट्स हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। और टाइप E उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बेसिकली एक ऐसे जगह पे रहते हैं जो महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर है एंड उनका जो मदर टंग है वो मराठी है। ठीक है, जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया है ना महाराष्ट्र कर्नाटक का, अगर कोई वहाँ रहता है तो फिर आप टाइप E में आओगे। एंड जम्मू एंड कश्मीर जो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर अगर कोई कैंडिडेट आता है तो वो यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेगा। एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे, जैसे कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख माइग्रेंट कैंडिडेट्स। तो अगर इसमें कोई आता है तो आप जो भी आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हो वो आप क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड पे आगे कर लीजिए। एंड देन आपको कुछ और डिटेल्स पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका जहाँ से आपने HSC किया हुआ है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ओके, और आप का जो ग्रेजुएशन है ये भी आप कहाँ से कर रहे हो। तो ये ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करना होगा एंड इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेचर के अंदर आते हैं तो। जैसे कि डोमिसाइल हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है,
या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा। पर इसमें एक ही कंडीशन है कि यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन होना जरूरी है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई स्टूडेंट ऑल इंडिया टाइप में आता है तो उसको कुछ भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी और सीधा आप ऑल इंडिया टाइप में आके, विच बेसिकली आउटसाइड महाराष्ट्र में इसको कहते हैं, अदर देन होम यूनिवर्सिटी बोलते हैं, तो सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करिएगा। एंड देन यहाँ पे कुछ और डिटेल्स आपको पूछे जाएंगे कि क्या आप जनरल में हो या फिर रिजर्व में हो। अगर आप रिजर्व में रहोगे तो यहाँ पे कुछ और डिटेल्स आपको पूछेंगे कि आपका रिजर्वेशन क्या है, उसके हिसाब से जो सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि वी ऑल नो SC ST के लिए वी नीड कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। और अगर कोई OBC, लेट्स से एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा, वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी देना होगा और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी देना होगा। ओके, तो कुछ और यहाँ पे चीजें पूछी जाएंगी। और अगर आप ऑल इंडिया में आ रहे हो तो इसमें से कोई भी 3 में से एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। बेसिकली आपको यही प्रूव करना है कि आप एक इंडियन स्टूडेंट हो। ठीक है, आपको 10th का मार्क्स यहाँ पे डालना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 10th का मैथ्स भी डालना है, 10th का साइंस भी डालना है, 10th का इंग्लिश भी डालना है और आपको 12th का मार्क्स डालना है। अब हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने शायद साइंस और मैथ्स ना लिया होगा, तो आप यहाँ पे 0 करके आगे 0 एंटर करके आप आगे बढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मेक श्योर करिएगा कि जो भी आप मार्क्स यहाँ पे डाल रहे हो वो पूरी तरीके से सही है। अब एक टाइप के वो भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर ग्रेड में लिखा हुआ है, तो आपको आपके कॉलेज से जाके कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाना होता है। या फिर जो रेंज होता है कि ये ग्रेड को इतना रेंज है, जैसे हो सकता है कि A ग्रेड लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि 80 to 90%, तो उसका जो मिनिमम मार्क्स है विच इज 80। ओके, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आपको वेरीफाई करना है आपके कॉलेज के साथ, तो जो मिनिमम मार्क्स होगा उसी को आपको यहाँ पे कंसीडर करके एंटर करना होगा। तो आप 10th एंड 12th का मार्क्स डाल के, ग्रेजुएशन के डिटेल्स यहाँ पे आप डाल के, यहाँ पे एक और चीज, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका अभी भी जो ग्रेजुएशन है वो खत्म नहीं हुआ है, या मैं कहूँ जो ओरिजिनल मार्कशीट है ग्रेजुएशन की वो अभी तक नहीं आई है। तो इस केस में क्या करना है, आपका जो ऑनलाइन जो रिजल्ट आया होगा उसका कॉपी आपको कॉलेज में लेके जाना है, वहां से उसको ट्रू कॉपी करा लेना, या फिर कॉलेज को बोल देना मुझे प्रोविजनल मार्कशीट आप बना के दे दो। ठीक है, एक चीज हमें ध्यान देना है कि आपको 50% के ऊपर ही, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो यहाँ पे आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, अगर उसके नीचे होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो। फाइन। एंड इसके बाद कुछ और डिटेल्स आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका नाम, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि हर एक चीज एकदम सही है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ओके, आपका फैमिली इनकम, रिलीजन, मदर टंग, एंड अगर आप माइनॉरिटी में हो तो आप उसके भी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हो। एंड आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पे चीजें आपको देखने को मिलेंगी दैट यू नीड टू एंटर। उसके बाद आपका फोटो, ओके, एंड सिग्नेचर, दोनों ही चीजें आपको रख के अपलोड कर देनी है ताकि आपका ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो हमें अपलोड करना है, जैसे कि देखो मैंने आपको बताया ना कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी चल जाएगी, बट सर्टिफाइड होना चाहिए प्रिंसिपल या फिर डायरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज। ठीक है, तो जो भी आप सेलेक्ट करोगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, स्कोर कार्ड ऑफ CET जो आपने एग्जाम लिखा था, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट या रिजर्वेशन में जो आ रहे थे उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। आप सेलेक्ट फाइल करोगे, इसको आप लैपटॉप से ही भरिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सब सेलेक्ट करके अपलोड करके सबमिट पे आप क्लिक करोगे तो इस हिसाब से आपको दिखेगा कि यस आपने ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी है। एक बार व्यू पे क्लिक करके देख लीजिएगा कि सारी चीज़ें एकदम सही तरीके से है कि नहीं है। ठीक है, एंड दैट्स इट गाइज। सो हमने इस प्रकार से जो पूरी की पूरी चीज़ें थी, आई बिलीव आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म फिलिंग करनी है। अब इसके बाद आप देखोगे स्क्रीन पर 1 to 9 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और जो 10th स्टेप है आपका जो काम था वो 1st to 9th तक की था। एक ऑप्शन आता है एप्लीकेशन फीस, ये आपके लिए नहीं है। अगर आपने महाराष्ट्र CET का एग्जाम लिखा हुआ था तो आपने उस समय CET की फीस दी थी विच इज़ 1200 रुपीज़। बट अगर कोई स्टूडेंट कैट या फिर जो दूसरे एग्जाम से जो हमने देखा CET नहीं लिखा था तो उसको CET एग्जाम की फीस देनी होती है, तो ही वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। अब इसके बाद क्या है कि जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म ये अपलोड किया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, ये जो CET सेल है उसको वेरीफाई करेगी, और जब वो वेरीफाई कर लेगी तो यहाँ पे कंप्लीट दिखाएगा। तब तक आपको कुछ नहीं करना है। फाइन, सो थैंक यू सो मच। एक बार ये वीडियो फिर से देख लीजिएगा,
काफ़ी सारी चीज़ें हमने, जो भी चीज़ें काफ़ी सारे, मैं कहूँ पूरी की पूरी चीज़ें हमने स्टार्टिंग टू एंड हमने देखा है। फिर भी आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो एंड वी विल रिप्लाई। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस। थैंक यू।